अब बात करेंगे बुलेटिन में राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर। देश को हिलाकर रख देने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब एक फिल्म बनने जा रही है और फिल्म को डायरेक्ट करेंगे एसबी निम्बावत और फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग होगा, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। और आपको मालूम ही होगा, राजा को उनके पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेम राज कुशवाहा और अन्य लोगों के साथ मिलकर शिलोंग में मौत के घाट उतार दिया था। और इस सिलसिले में निम्बावत ने राजा रघुवंशी के परिजनों से मुलाकात की और डायरेक्टर का कहना है कि राजा रघुवंशी की शादी किस तरह सोनम से तय हुई और तय होने के बाद इंदौर में किस तरह से उनकी शादी के अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, ये सारी कहानी इस फिल्म में दिखाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग और इंदौर के साथ साथ शिलोंग में होगी। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से राजा की पत्नी उन्हें अपने साथ शिलोंग लेकर गई और वहां पर किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसकी शूटिंग शिलोंग में ही की जाएगी। दिवंगत राजा रघुवंशी के भाई विपिन का कहना है कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो जल्द ही फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी। बता दें कि इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम और पत्नी का प्रेमी राज कुशवाहा सहित अन्य लोग शामिल थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पिछले दिनों 3 आरोपियों की जमानत हो चुकी है, जबकि अभी भी 5 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा सहित अन्य लोग शामिल हैं। फिल्म कैसी होगी, इस कहानी में क्या कुछ होगा, इन सभी चीजों को लेकर हमारे संवाददाता एहतियाब शेख की एक खास रिपोर्ट देखिए आप। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कुछ न कुछ खुलासे होते नजर आते हैं, लेकिन अब तक जितने खुलासे हुए उनमें सबसे बड़ी चीज जो सामने अब आ रही है कि राजा की जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है। वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा का बचपन, वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा की जिंदगी, और वो फिल्म हकीकत बताएगी कि दरअसल में राजा का इंदौर से लेकर शिलोंग तक का वो हनीमून का सफर कैसा रहा। वो हनीमून का सफर उसका आखिरी सफर था, लेकिन उसके पीछे कितने षड्यंत्र थे वो सब इस फिल्म में बताए जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस ने इसी घर से संपर्क किया कि वो राजा की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन राजा की जिंदगी की जो रियल लाइफ की फिल्म रहेगी वो तो अलग होगी, क्योंकि अभी उसकी रियल लाइफ का क्लाइमैक्स बाकी है। क्लाइमैक्स इसलिए बाकी है क्योंकि अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है और इस पूरे मामले में अभी तक आरोपियों को कोई सजा नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, अभी फिलहाल उस क्लाइमैक्स के बारे में तो किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन सबकी मंशा एक है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। अब इस फिल्म के अंदर कितने किरदार सामने आएंगे, कौन कौन से किरदार किस जगह पर फिट होंगे, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का खड़ा होता है कि सोनम का वो डार्क शेड वाला किरदार आखिर कौन निभाएगा। जो भी उस किरदार को निभाएगा, जाहिर सी बात है उसे इतना शातिर होना होगा कि वो अपनी एक्टिंग के जरिए सोनम को पोर्ट्रे कर सके। दावा तो ये किया जा रहा है कि ये फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए की जा रही है, लेकिन ये दावा तभी सच साबित होगा जब वो किरदार इस पूरी कहानी को सच्चाई के साथ बड़े पर्दे पर उतार सके। तो वहीं हमारे सहयोगी एहतियाब शेख ने राजा के भाई विपिन रघुवंशी से भी बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। विपिन रघुवंशी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। विपिन जी, जिस तरीके से ये कहा जाए कि भाई के न्याय की लड़ाई के लिए आप फिलहाल शिलोंग भी होकर आए, वहां ये कहा जाए कि वो हर कानूनी पेचीदगी को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन आज इस घर के अंदर माहौल थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि फिल्म बन रही है। ये फिल्म बनाने का उद्देश्य क्यों है, कैसे हुआ, और ये कंसेप्ट और आइडिया कहाँ से आया? नहीं, देखिए इसमें राजा रघुवंशी पे जो पिक्चर बन रही है, तो मेरा मानना इसमें तो कहीं ना कहीं जैसे कि आज मेघालय में जो सोनम द्वारा जो है एक मेघालय को एक बदनामी जो झेलना पड़ी थी, तो मेरा मानना है इस मूवी से जो है जो सच्चाई जो बाहर निकल के आना चाहिए वो बाहर आ जाएगी इससे। जैसे कि राजा के बचपन से लेके शादी के बाद जो मौत तक जो कहानी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो मेघालय में सोनम ने जो है जो गलत तरीके से राजा को मारा है, वो मेघालय को बदनाम करा है। तो हम इस कहानी के थ्रू जो इसमें है और मेघालय को हम बता सकते हैं मेघालय ने कितना साथ दिया है, कितना सहयोग करा, वहाँ की पब्लिक ने कितना हमारा साथ दिया है, वो सब चीज़ इस पर्दे में बाहर आ जाएगी।
यानी आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार कई सारी स्टोरीज आ रही हैं राजा को लेकर या इस हत्याकांड से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हर जगह पे अलग अलग होती है, तो क्या उसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए या राजा का जो सच है वो सामने लाने चाहते नहीं, इसमें देखिए सच इसमें बाहर लाना ही हमारा ये है। तो इसमें जो मेघालय में जो सोनम ने मारा है वो सत्य लाना बहुत ज़रूरी हमारे लिए है। तो अभी ये मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें जो चीज़ें गलत जानकारी बाहर जा रही है, जो जैसे कि जो सच्चाई बाहर आना चाहिए वो बाहर निकल के आ नहीं पाई है। तो हम चाह रहे हैं जैसे जिस प्रकार से पुलिस ने जो मेहनत करी है और वहाँ की सरकार ने जो सहयोग करा है और हमारी एमपी सरकार ने सहयोग करा है, तो हम चाह रहे हैं कहीं ना जो सहयोग पूरा जैसा हुआ है उस सहयोग के थ्रू जो वहाँ पे जो काम चला है, पुलिस द्वारा जो काम हो रहा है, पुलिस ने आरोपी पकड़े हैं, इतनी मेहनत करी है और वहाँ की पब्लिक ने साथ दिया है। और तो अभी चाह रहे ये सब चीज़ें जो मीडिया में आने के जो आ रही है उसमें कई कुछ चीज़ें हट रही है जो दिख नहीं पा रही है। तो इस पिक्चर के माध्यम से उसमें बहुत सी सच्चाई बाहर आ जाएगी, सारी जो बाहर नहीं पाई जैसे हम लोग चाह रहे हैं। तो मेघालय ने जैसे पुलिस सरकार ने पुलिस ने जो है बहुत सहयोग करा है, पुलिस ने जिस प्रकार से राजा के केस ओपन जल्द से ओपन कर दिया है, तो इन सबकी मेहनत जो है इस मेहनत सब सारी मेहनत इसमें दिखाई जाएगी। और पुलिस के द्वारा जो अपने सोनम को जो पकड़ा था और जेल भेजा गया, वो सब चीज़ें इसमें बहुत सी चीज़ दिखाई जाएगी इसमें। हैं? अभी हालांकि क्लाइमैक्स तो बाकी है, ये कहा जाए कि अभी फिलहाल तो ये कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको डायरेक्टर साहब ने कभी बताया हो कि किस नहीं तरह नहीं का नहीं होने? नहीं, इसमें कोई क्लेमेंस बताया नहीं गया है। और मेरा मानना ये है तभी जब मूवी स्टार्ट होएगी तो करीब वहाँ तक जब तक चैलेंजरी पे हो सकती है। एक सवाल और था, आपको याद होगा एक बार जब हम राजा के बारे में जिक्र कर रहे थे, जब हत्याकांड के बारे में जिक्र कर रहे थे, आपने एक सवाल उठाया था कि राजा को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसे वहां मारा गया। क्या वो दृश्य भी देखने को मिलेंगे अब? हाँ, देखिए इसमें मेरा मानना ये है तो जिस प्रकार राजा को मारा गया था, तो उसमें जब ये पिक्चर जब बनती है लिए तो इसमें मेरा मानना ये है तो हम लोग इसमें उस चीज़ को दिखाए जाएंगे हम भी। तो राजा को जब मारा था उस टाइम पे जिस प्रकार से राजा की फिर राजा ने जो भी फाइटिंग लड़ी भी कुछ कुछ करा होगा उसमें तो सब चीज़ इसमें ओपन हो जाएगी, जो भी दर्शकों को पता नहीं है इस बारे में। ये प्रोडक्शन हाउस ने आपसे संपर्क किया था, आपकी परमिशन ली थी आपसे? हाँ, इससे मेरे से उन्हें संपर्क करा था उनने, जो कि डायरेक्टर साहब जो है अपने एसपी नवाज जी जो है वो डायरेक्टर है बॉम्बे के, तो उन्होंने संपर्क मुझसे करा था। तो मैंने उनको कहा था आप आइए अपन मिलेंगे, पहले बातचीत करेंगे, अपन पहले जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट पहले पढ़ूंगा पहले सारी चीज़ें मैं, तो उसके बाद आपको परमिशन दे पाऊंगा मैं। तो जब उनकी स्क्रिप्ट जो मैं देखी थी मैंने, तो मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, तो मैंने कहीं ना बोला ठीक है बना सकते पिक्चर है, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसलिए। यानी अब जिस सच का इंतजार था वो कम से कम बड़े पर्दे पर लोगों को दिखा। हाँ, मेरा मानना है जैसे जब बड़े पर्दे पे जब इस कहानी को पूरा बताया जाएगा उसमें तो जो सच है वो बाहर आ जाएगा। तो ये थे विपिन रघुवंशी, जिनका मानना है कि अपने भाई की कानूनी लड़ाई तो वो लड़ते नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ राजा को वो सच, उसका बचपन से लेके शादी से हनीमून तक जाने तक का जो सफर रहा, वो सफर अब बड़े पर्दे पर भी नजर आए, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि दरअसल में उसके साथ हुआ क्या था। वीरेंद्र के साथ मैं थे अभिषेक, इंडिया न्यूज, इंदौर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कुछ न कुछ खुलासे होते नजर आते हैं, लेकिन अब तक जितने खुलासे हुए उनमें सबसे बड़ी चीज जो सामने अब आ रही है कि राजा की जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है। वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा का बचपन, वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा की जिंदगी, और वो फिल्म हकीकत बताएगी कि दरअसल में राजा का इंदौर से लेकर शिलोंग तक का वो हनीमून का सफर कैसा रहा। वो हनीमून का सफर उसका आखिरी सफर था, लेकिन उसके पीछे कितने षड्यंत्र थे वो सब इस फिल्म में बताए जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस ने इसी घर से संपर्क किया कि वो राजा की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन राजा की जिंदगी की जो रियल लाइफ की फिल्म रहेगी वो तो अलग होगी, क्योंकि अभी उसकी रियल लाइफ का क्लाइमैक्स बाकी है। क्लाइमैक्स इसलिए बाकी है क्योंकि अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है, और इस पूरे मामले में अभी तक आरोपियों को कोई सजा नहीं हुई है। जाहिर सी बात है अभी फिलहाल उस क्लाइमैक्स के बारे में तो किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन सबकी मंशा एक है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। अब इस फिल्म के अंदर कितने किरदार सामने आएंगे, कौन कौन से किरदार किस जगह पर फिट होंगे, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का खड़ा होता है कि सोनम का वो डार्क शेड वाला किरदार आखिर कौन निभाएगा। जो भी उस किरदार को निभाएगा, जाहिर सी बात है उसे इतना शातिर होना होगा कि वो अपनी एक्टिंग के जरिए सोनम को पोर्ट्रे कर सके। दावा तो ये किया जा रहा है कि ये फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए की जा रही है, लेकिन ये दावा तभी सच साबित होगा जब वो किरदार इस पूरी कहानी को सच्चाई के साथ बड़े पर्दे पर उतार सके।
हमारे सहयोगी यातियाब ने फिल्म के डायरेक्टर से भी खास बातचीत की है। डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा इस फिल्म की कहानी को लेकर, बनाने को लेकर, आप देखिए। इस वक्त फिल्म के डायरेक्टर साहब मेरे साथ में मौजूद है। सर, जिस पोस्टर को मैं इस वक्त देख रहा हूँ, ये वही घर है जिस घर ने अपने बेटे को खोया। इस पर आप फिल्म जो बनाने जा रहे हैं, इस फिल्म का कंसेप्ट, आइडिया और परसेप्शन क्या है? ये मीडिया की बदौलत है। इस केस को इतना पावरफुल और इतना फैला दिया इसको कि हर कोई फिल्म लेकर चाहता है कि इस पर फिल्म बने। तो और कहानी भी कुछ इस प्रकार की है, कैसे प्रेम, प्यार और धोखा। तो ये फिल्म बननी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। निमावर साहब, इस फिल्म का जो आइडिया आपने लिया है, अभी ये कहा जाए कि क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि जो कानूनी लड़ाई वो अभी चल रही है। क्लाइमैक्स बाकी है, लेकिन आप भी जानते हो कि इसके क्लाइमैक्स को एंड होते टाइम लगेगा अभी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और सब और कानून के हिसाब से होगा। लेकिन जो अमूमन बड़ी बड़ी बातें हैं वो आ गई जनता के सामने। अब रही बात, उनको सभी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल फांसी की सजा हो और फांसी हो। सर, एक सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगा। परिवार दुख में है, तकलीफ में है, अभी भी बेटे के लिए ये कहा जाए कि न्याय की मांग कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये परिवार को मैं कैसे कन्विंस करूं, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं ये ठपका भी लगा देगी कि बेटा तो चला गया, फिल्म बनाने चले हैं। नहीं, इनका कोई रोल नहीं है ना। फिल्म तो अब मेकर बना रहे हैं, इनका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म तो हम लोग बना रहे हैं, इनके परिवार से कोई लेना देना नहीं। परिवार की तरफ से आपको इजाजत मिल चुकी है? इस हमसे फिल्म भी बड़ा संपर्क मुश्किल से किया था, बहुत घूमे हम लोग, पीछे फोन ही नहीं उठा रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे। हमने कहा अरे सर, फिल्म अलग मैटर है। अब वो इतनी दुख की घड़ी में हमने भी 2-3 महीने वेट किया है। ये कैनवस कैसा होगा? ये कैनवस कैसा होगा? इसमें किस तरह की हम देख सकते हैं? बड़े थिएटर्स पे जाएगी, ओटीटीज पे जाएगी? बड़े बड़े थिएटर, बड़े थिएटर। मल्टीप्लेक्स। ये मल्टीप्लेक्स की पिक्चर है और शूट का अपना OTT जाएगी। शूट का आपने आइडिया कहाँ करा? शूट का ज्यादातर तो हम लोगों ने इंदौर में ही रखा है और 80%, बाकी 20% हम लोगों ने शिलोंग में शूट करें। शिलोंग वो लोकेशन। आपने एक चीज का जिक्र किया था कि राजा को कैसा महसूस हुआ होगा जिस वक्त उसे मारा गया। ये वाकई बहुत दर्दनाक कहानी थी और इस कहानी को उजागर करने में जो मीडिया ने एकता दिखाई, जो तत्परता दिखाई, वाकई में काबिले तारीफ है। सर, आपके इस वेंचर के लिए बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट। ये थे फिल्म के डायरेक्टर और सीधे तौर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म को बनाने के लिए शिलोंग मर्डर्स के नाम से ये फिल्म बनाई जा रही है। मैं उस पोस्टर की तरफ जानना चाहूंगा कि वो पोस्टर अपने आप में कुछ बयां करता है। यहाँ राजा है, राजा के साथ में जब हम सामने जाते हैं तो यहाँ आपके सामने आता है वर्षा टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन मुंबई, हनीमून इन शिलोंग, राजा रघुवंशी। ये वो फिल्म का कंसेप्ट है, ये वो आइडिया है, वो थीम है